तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मार्वल की मूवी थॉर के बारे में, जो कि एक साइंस फिक्शन और शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जहां पर दो लड़कियां और एक बूढ़ा साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे। तभी वह देखते हैं कि आसमान में कुछ रोशनी होती है, जिसे देखकर वह डर जाते हैं और वहां से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी से कोई चीज टकराती है। फिर वह गाड़ी रोककर नीचे उतरकर देखते हैं कि उनकी गाड़ी से एक लड़का टकराया था। फिर उसको देखने के लिए वह लोग वहां पर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टोनबर्ग, नॉर्वे 965 एडी में, जहां हम देखते हैं अंधेरी दुनिया से आए हुए बर्फ के दानव, जो कि इंसानों की दुनिया को बर्फ में जमाने आए थे। उनके राजा लोफी थे, जो नोरियास्तों पर कब्जा करना चाहते थे, और इसकी शुरुआत उसने मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी से की थी। लेकिन पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए एसगार्ड के राजा ओडिन सामने आते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं और उन बर्फ के दानवों को उनके ग्रह पर भेज देते हैं और फ्रोस्ट जाइंट से उनका स्पेशल हथियार छीन लिया जाता है। फिर इसके बाद उनके राजा लोफी ने एक शांति प्रस्ताव रखा कि वह अब से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद हमें एसगार्ड दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं थोर और लोकी को, जहां ओडिन उनको बताते हैं कि हमारा काम जंग करना नहीं बल्कि रक्षा करना है। इसके बाद हमें बहुत टाइम बाद दिखाया जाता है कि ओडिन बूढ़े हो गए हैं और थोर जवान हो गया है, जिसको ओडिन राजा बनाने की सोच रहे हैं। और थोर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है यानी कि तूफान का देवता, वह अपने राजा बनने की खुशी में बहुत ही खुश और एक्साइटेड दिख रहा था। लेकिन थोर का भाई लोकी खुश नहीं दिख रहा था और वह नहीं चाहता था कि थोर राजा बने। लोकी बहुत सी मायावी शक्तियों के बारे में जानता था। इसके बाद जब थोर के राजा बनने का दिन आया, तब लोकी ने अपने जादू से फ्रंट जाइंट्स को एसगार्ड में दाखिल कर दिया ताकि थोर राजा ना बन सके। फिर वह फ्रंट जाइंट्स अपना कैस्केट चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओडिन अपने स्पेशल वॉरियर डिस्ट्रॉयर को भेजते हैं और फिर डिस्ट्रॉयर उनको रोकता है, जिससे एसगार्ड को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे थोर को बहुत दुख होता है। वह फ्रोस्ट जाइंट्स की हरकत को लेकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वह राजा नहीं बन पाया था। इसके बाद थोर अपने पिता ओडिन के पास जाता है और उनको कहता है कि हमें फ्रोस्ट जॉइंट्स पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ओडिन शांति प्रस्ताव के चलते कुछ नहीं कर पाता, जिससे थोर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद थोर गुस्से में पागल हो रहा था कि तभी वहां पर लोकी आता है और वह उसे अपनी बातों में फंसाकर कहता है कि तुम्हें पिताजी से छुपकर फ्रंट जाइंट्स पर हमला कर देना चाहिए। इसके बाद थोर लोकी और अपने 4 दोस्तों के साथ यूटेनहाइन पर हमला कर देता है और वह लोग वहां पर कई सारे राक्षसों को मार डालते हैं। फिर इसके बाद वह कमजोर पड़ने लगते हैं और वह राक्षस उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर ओडिन आ जाते हैं और वह उनको बचाकर वापस से एसगार्ड में ले जाते हैं। थोर की वजह से लोफी और ओडिन में हुआ शांति समझौता अब टूट चुका था। इससे ओडिन बहुत ही नाराज और दुखी थे। फिर इसके बाद ओडिन थोर से उसकी शक्तियां और उसका शक्तिशाली हथौड़ा म्योल्निर छीन लेते हैं। फिर ओडिन उस हथौड़े में एक मंत्र डालते हैं कि अब से इस हथौड़े को कोई नहीं उठा पाएगा, जो इसके लायक होगा और वर्दी होगा वही इसे उठा पाएगा, और जो इसे उठाएगा उसमें थोर की शक्तियां आ जाएंगी। इतना बोलकर ओडिन ने थोर और उस हथौड़े को पृथ्वी पर फेंक देता है। फिर वह हथौड़ा न्यू मैक्सिको शहर में जाकर गिर जाता है, जिसे हमने आयरन मैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और दूसरी तरफ थोर वहीं गिरता है जहां पर यह कहानी शुरू हुई थी, और जो लड़की उसको देख रही होती है उसका नाम जेन फोस्टर था, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी और वह वहां पर कुछ रिसर्च करने आई थी। लेकिन तभी थोर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। फिर वह थोर को हॉस्पिटल में भर्ती करती है। इसके बाद जब थोर को होश आता है
तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। फिर जेन फोस्टर थोर को अपने साथ रखती है क्योंकि उसको यह शक था कि यह लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, और वह थोर से सवाल जवाब करती है। लेकिन थोर उसको कहता है कि हम तुम्हें सब कुछ तब बताएंगे जब तुम हमारी मदद करोगी म्योल्निर ढूंढने में। फिर वह दूसरी लड़की बोलती है कि यह मियो मियो क्या है। फिर थोर कहता है कि छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। और दूसरी तरफ थोर का हथौड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका था क्योंकि उसे कोई नहीं उठा पा रहा था उस मंत्र की वजह से, क्योंकि कोई भी उस हथौड़े के लायक नहीं था। जब शील्ड के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी और उसे कब्जे में ले लिया, और शील्ड के एजेंट्स ने जेन फोस्टर की रिसर्च का सारा सामान और डेटा जब्त कर लिया ताकि इस रहस्यमयी घटना का पता चल सके। फिर जब थोर को इस बारे में पता चलता है कि उसका हथौड़ा न्यू मैक्सिको शहर में है और कोई भी उसे नहीं उठा पा रहा है, तो वह अपना हथौड़ा लेने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी कड़क होने की वजह से उसकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वह अपने हथौड़े तक पहुँचता है तो वह उसे उठा नहीं पाता क्योंकि इस समय उसमें अभिमान बहुत ज्यादा हो गया था। इसके बाद शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, और दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी बहुत परेशान था क्योंकि जब वह फ्रोस्ट जाइंट्स में गए थे तो उनमें से एक राक्षस ने लोकी का हाथ पकड़ लिया था, जिससे लोकी के हाथ का रंग बदलने लग गया था। इसी उलझन में वह केशकिट को उठाता है तो कुछ देर के लिए वह फ्रोस्ट जाइंट्स के जैसा ही दिखने लगा था। इसके बारे में वह बात करने के लिए ओडिन के पास जाता है और ओडिन से पूछता है तो ओडिन उसको बताते हैं कि कई साल पहले जब वह फ्रोस्ट जाइंट्स पर हमला करने गया था तो वहाँ पर एक टेम्पल में उनको एक राक्षस का बच्चा मिला था। वह वहाँ के राजा लोफी का बेटा था। यह वही लड़का था जिसको ओडिन ने उठाया था और पाला था, जिसका नाम लोकी था, जिसको मरने के लिए लोफी ने उसे मंदिर में छोड़ दिया था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। और जब ओडिन ने अपनी शक्तियों से उसका रंग बदला तो उसको लगता था कि जब लोकी बड़ा होगा तो वह फ्रोस्ट जाइंट्स और एसगार्ड के अच्छे रिश्तों का कारण बनेगा। लेकिन लोकी इस बात से बहुत गुस्सा था। इतनी सारी बातें झेलकर ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है और वह अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद लोकी को टेम्परेरी रूप से एसगार्ड का राजा बनाया जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लोकी यूटनहाइम में जाता है और वह लोफी से एक सौदा करता है कि तुम जाकर ओडिन को मार दो तो मैं तुम्हें केशकिट वापस कर दूंगा। फिर लोकी कहता है कि इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मैं भी हमेशा के लिए राजा बना रहूंगा, जिसको लोफी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लोकी थोर से मिलने जाता है और वह थोर से झूठ बोलता है कि ओडिन मर चुके हैं और थोर को एसगार्ड में आने की सख्त मनाही है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विग जो जेन फोस्टर के पार्टनर थे, वह थोर को शील्ड की गिरफ्तारी से छुड़ा लेते हैं। यह जानने के बाद कि अब उसे एसगार्ड में आने की मनाही है तो वह पृथ्वी पर ही रहने का फैसला करता है। जेन फोस्टर के साथ रहकर थोर में काफी बदलाव आने लगता है। वह सुधरने लगता है और वहाँ एसगार्ड में थोर के दोस्त थोर के निकाले जाने से बहुत नाराज थे और वह चोरी चुपके पृथ्वी पर आ जाते हैं थोर से मिलने। जब वह थोर से मिलते हैं तो उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि लोकी ने उससे झूठ बोला है। जब लोकी को यह पता चलता है कि थोर को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है तो वह थोर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है। और जब डिस्ट्रॉयर पृथ्वी पर आता है तो वह तबाही मचाने लगता है और वह थोर के दोस्तों को भी मारने वाला होता है कि तभी थोर अपने आप को सैक्रिफाई करने के लिए डिस्ट्रॉयर के सामने आ जाता है और डिस्ट्रॉयर उसको एक डेडली पंच मारता है तो थोर उसके पंच से लगभग मर ही गया था। लेकिन इस सैक्रिफाई से उसकी शक्तियाँ और उसका हथौड़ा म्योल्निर वापस मिल जाता है और वह डिस्ट्रॉयर पर टूट पड़ता है और उसको हरा देता है।
इसके बाद थोर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड में वापस आता है और वहाँ जहाँ पर ओडिन सो रहे होते हैं तो लोफी उनको मारने आ जाता है। और जब वह ओडिन को मारने वाला होता है तो लोकी उसको धोखा देकर उसे ही मार देता है ताकि वह अपने पिता और माँ का विश्वास जीत सके। और तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और थोर और लोकी में लड़ाई हो जाती है। लोकी चाहता था कि वह सभी फ्रंट जायंट्स को मारकर ओडिन की नज़रों में उसका लायक बेटा बन सके। तभी लोकी बायफ्रोस्ट का इस्तेमाल करके यूटनहाइम को तबाह करने लगता है, लेकिन थोर उसको ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि थोर नहीं चाहता था कि बेवजह किसी बेगुनाह का अंत नहीं होना चाहिए, चाहे वह राक्षसी क्यों न हो। लेकिन वह बहुत सी कोशिशों के बाद भी लोकी को नहीं रोक पाता, इसीलिए वह बायफ्रोस्ट को ही तोड़ देता है। और जब वह टूटता है तो लोकी और थोर नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि ओडिन आकर उनको बचा लेते हैं। लोकी को लगा था कि उसका कारनामा देखकर ओडिन खुश होंगे, लेकिन उनके मुंह पर गुस्सा देखकर लोकी खुद ही अपना हाथ छोड़ देता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ओडिन थोर को कहते हैं कि अब तुम्हारे राजा बनने का समय आ गया है, लेकिन थोर कहता है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर सेल्विक को शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी बुलाते हैं और फ्यूरी उनको एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसरेक्ट क्यूब पर स्टडी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी हम पीछे देखते हैं कि शीशे में लोकी दिखाई दे रहा है और वह डॉक्टर से हाँ बुलवा देता है। इसका मतलब है कि लोकी मरा नहीं था, वह अभी जिंदा था और वह आगे क्या करने वाला है इसकी कहानी हमें द एवेंजर्स मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी और मूवी या एनिमे पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।